बिजनौर के नए एसपी ने अपनी कुर्सी संभालते ही ताबड़तोड़ एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं। कल हमने आपको एक खबर में बताया और आज की इस न्यूज़ बुलेटिन के दौरान भी आपको बताएंगे कुछ और नए एक्शन लिए गए हैं। एक अवैध मदरसा जनपद बिजनौर में ही बंद कराया गया है। साथ ही साथ आज जैसे कि 22 जुलाई है, कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है, जिसके चलते जनपद बिजनौर में जो रूट है उनको डाइवर्ट किया गया है। तीनों ही खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मैं मोहम्मद साकिब बिजनौर पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जनपद बिजनौर के नए एसपी अभिषेक कुमार झा, जिनके बारे में हमने थोड़ा आपको कल भी बताया था, थाना शहर कोतवाली में उन्होंने एक एक्शन लिया था, जिसके बाद खबर यह आ रही कि बीती रात भी उन्होंने कई एक्शन लिए हैं, यानी कई थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज के कार्य क्षेत्र में तो फेरबदल किया ही है। साथ ही साथ आपको थाना मंडावर की बात बताते हैं। थाना मंडावर में थाना अध्यक्ष रवि तोमर को कुर्सी से हटा दिया गया है, यानी उनके काम में कुछ ऐसी कमी पाई गई जो कि फौरन ही नए एसपी को एक्शन लेना पड़ा और कुर्सी से उनको हटा दिया है। फिलहाल शेवाला कला थाने के रतनगढ़ चौकी के इंचार्ज प्रवीण मलिक को मंडावर का थाना अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये नए एसपी अभिषेक कुमार झा का दूसरा एक्शन है, जो कि हमने कल आपको बताया और आज भी आपको बताया, और देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। और इसी तरह से अगर चलता रहा तो बिजनौर की जनता एसपी नीरज कुमार जादव उनको बिल्कुल भी याद नहीं करेगी, क्योंकि उनका भी काम करने का तरीका कुछ ऐसा ही था जो कि हमें अभिषेक कुमार झा का दिखाई दे रहा है। चलिए दूसरी खबर पर बात करते हैं कांवड़ यात्रा को लेकर। कांवड़ यात्रा आज यानी 22 जुलाई से शुरू हो गई है, जिसके चलते जनपद बिजनौर में जो रूट है उनको डाइवर्ट किया गया है और रूट का डाइवर्जन आज सुबह से ही शुरू हो चुका है। तो ये बेहद ज़रूरी खबर है जो कि आपको जाननी चाहिए। सबसे पहले आपको बताएं कि हरिद्वार पुलिस ने दो टूक बोल दिया है कि ट्रक या भारी वाहनों को 22 जुलाई से हरिद्वार में आने नहीं दिया जाएगा। अब चलिए आपको डिटेल में एक एक करके रूट डाइवर्जन बताते हैं। मेरठ से बिजनौर होते हुए हरिद्वार आने जाने वाले कांवड़ियों को हल्के व मध्यम वाहनों को बिजनौर से मडावर चंदक भागो वाले होते हुए भेजा जाएगा। मेरठ या बिजनौर शहर से पौड़ी को जाने वाले सभी वाहनों को जलालाबाद यानी नजीबाबाद से पहले जो नहर के साथ रास्ता मिलता है, नहर पटरी से कोटद्वार भेजा जाएगा। मेरठ मुजफ्फरनगर की ओर से मुरादाबाद काशीपुर आने जाने वाले हल्के वाहनों को बिजनौर से नेहटौर धामपुर अफजलगढ़ से जसपुर भेजा जाएगा और इसी मार्ग से वापसी होगी। मुजफ्फरनगर से मुरादाबाद जाने वाले मालवाहक वाहन मुजफ्फरनगर से मुरादाबाद की ओर आने जाने वाले सभी भारी वाहनों को मीरापुर मोंटी तिराहा मुजफ्फरनगर बैरियर से ही मेरठ की ओर भेजा जाएगा। बिजनौर से मुरादाबाद आने जाने वाली रोडवेज बस नेहटौर धामपुर अफजलगढ़ जसपुर होते हुए मुरादाबाद जाएंगी और आएंगी। बिजनौर से हरिद्वार जाने वाली कांवड़ियों की रोडवेज बस मंडावली भागोवाला होते हुए जाएंगे और आएंगी। नजीबाबाद से नगीना धामपुर सियोहारा सहसपुर मार्ग पर सिर्फ कांवड़ियों के ही वाहन चलेंगे, बाकी की आवाजाही बंद रहेगी। बिजनौर से चांदपुर धनोरा मार्ग पर भारी वाहनों की एंट्री बंद रहेगी। भागोवाला मोटा महादेव मार्ग नजीबाबाद से कोतवाली देहात नेहटौर नूरपुर शिवारा कला नौगावा सादात मार्ग पर भी सिर्फ कांवड़ियों की आवाजाही हो सकेगी। इसके अलावा पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, यानी कांवड़ियों की सेवा में पूरी तरह से लगा हुआ है। आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि 18,000 से भी ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे जनपद बिजनौर में लगाए गए हैं, जो कि स्पेशल कांवड़ियों के लिए लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना हमें देखने को ना मिले। तो चलिए आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की तीसरी खबर के बारे में बात करते हैं। अवैध मदरसा को लेकर जो हमने आपको बताया था, दरअसल ये मामला तहसील नजीबाबाद में गांव पड़ता है बुडगरा, बुडगरे का ये मामला है। यहाँ गांव में कब्रिस्तान की एक जमीन थी गिराज समाज की, उसमें से बाउंड्री वाल बनाकर यानी कब्रिस्तान की जमीन का कुछ हिस्सा लेकर एक मदरसा चलाया जा रहा था। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत एसडीएम से की। तहसीलदार की टीम मौके पर पहुंची और पाया कि मदरसा अवैध रूप से बनाया गया है, यानी जिस जमीन पर मदरसा बनाया गया था खसरा नंबर 147 जो कि ग्राम समाज की कब्रिस्तान की जमीन थी। फिलहाल मदरसे को सील कर दिया गया है और मदरसा सील करने के बाद ग्राम प्रधान नजमा खातून को इसकी जिम्मेदारी दे दी गई है। साथ ही साथ मदरसा के संचालन करने वाले ज़ियाउल हक पुत्र रफीक के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो दोस्तों इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। तीनों ही खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपने कीमती राय ज़रूर दें। हम जल्दी ही मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के अपने ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।